अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीनल मासूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल उलमाउ बाक़ून मा बक़ियद दहर। उलमा कराम की मौजूदगी में कोई ज़्यादा ज़हमत देना मकसूद नहीं है। शुक्रिया के अल्फाज बरादर मोहतरम जनाब मौलाना सैयद सईद हैदर हमदानी साहब अदा कर चुके हैं। मैं भी आप अहबाब का बिलखुसूस उलमा कराम का फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे उस कारवान के वो हमराही हैं जिनको जहाँ भी बुलाया इन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कही। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ये देखते हैं कोई डेरा इस्माइल खान से, कोई लिया से, कोई भक्खर से। अभी एक अजीज़ से पूछ रहा था कि आप कहाँ से आए, तो कह रहे थे मुल्तान से। ये उलमा कराम के एक मेहरबानी, लुत्फ़ और इनकी बुलंद फ़िक्री है। इस मरकज़ को अहमियत देते हुए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। गुज़श्ता साल खुतबा से हट के जामे जाफ़रिया में जो उलमा तशरीफ़ लाए उनकी तादाद 83 थी। और हम कोशिश करते हैं कि हर वक्त उन उलमा के साथ हर गम में और हम हर खुशी में शामिल हाल रहें। लेकिन आज और इस मौके पे इस हाल में दाखिल होते हुए हमें इंतहाई कमी महसूस हुई। और मैं यही कहूँगा, हमारी ये आलीशान मस्जिद जनाब अल्लामा सैयद आशिक हुसैन नकवी साहब आफ़मिल हवाली उन्होंने तामीर कराई। और इस मस्जिद में इस ज़माने के, मैं लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, इस मस्जिद में इस ज़माने के वाक़िअन एक रूहानी आलिम की सदाएँ गूंजती रहीं, और वो हैं अल्लामा सैयद रज़ी अब्बास हमदानी। न मालूम वजह क्या थी, लेकिन मैं इस दरवाज़े से जब दाखिल हुआ, यहाँ नीचे बैठा, एक लहज़े के लिए उनके भाई पर नज़र पड़ी। शिकलें मिलती जुलती हैं, तो यकीन जानिए अभी मुलाकात मेरी उनसे नहीं हुई, लेकिन मैंने यहाँ बैठ के जब नज़र डाली, एक लहज़े के लिए मुझे महसूस हुआ कि आग़ाए हमदानी हमारे दरमियान मौजूद हैं। फिर मैंने अपने आप को संभाला कि हाँ हैं, इसलिए कि उनके बेटे हमारे दाएं भी बैठे हैं, हमारे बाएं भी बैठे हैं, लंगर में मसरूफ़ अमल भी हैं, उनकी बेटियां भी मौजूद हैं, उनकी पोतियां भी मौजूद हैं, उनके नवासे नवासियां भी मौजूद हैं। और मैं यूँ कहूँ कि उस बुज़ुर्गवार की रूह भी हमारे साथ मौजूद है। इसलिए कि मेरे मौला अली फरमाते हैं, अल उलमाओ बाक़ून मा बक़ियद दहर। जब तक ज़माना बाकी रहता है, उलमा के ये लगाए हुए पौधे जब तक फल और खुशबू देते रहते हैं, तो वो गोया ज़ाहिरी तौर पर लफ्ज़ हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के नहजुल बलागा हिकमत 147 में, ज़ाहिरी तौर पे उनके जिस्म कब्र में जा चुके हैं, लेकिन दुनियावी तौर पर ज़ाहिर न होने के बावजूद वो हमारे दरमियान रहते हैं। उनकी खुशबू और उनका फल जारी और सारी रहता है। और मैं ये कहूँ और कहता रहता हूँ अपने तलबा को, हमदानी साहब की रहलत पे मैंने आग़ाए सईद को कहा, आप पता नहीं कितना लफ्ज़ सईद का माना जानते हैं। वाक़िअन
सईद यानी खुशकिस्मत, सआदतमंद। और मैंने इनको कहा, अपने तलबा और अपने मुदर्रिसीन को भी कहा कि हमारे लिए आज से ये मैं चूँकि अक्सर हमदानी साहब की ज़िंदगी में इनको कहता रहता था आगा सईद, लेकिन मैं इसके बाद यानी फरवरी से मैं इनको कहता हूँ आगा हमदानी। तो इंशाअल्लाह ये हमारे दरमियान एक याद हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और आप अहबाब में से किसका क्या क्या शुक्रिया अदा करें, आपकी इस वक्त यहाँ तशरीफ़ आवरी हमारे इस कारवान की, जिनकी तफसील आए हमदानी कर चुके हैं, सुन चुके हैं आप, कि हमारा एक कारवान है जो ऐसे बुज़ुर्गान की सूरत में मुझे बहरहाल जहाँ हमदानी साहब का ज़िक्र करना ज़रूरी था, वहाँ वो मोहसिन मिल्लत, मैं अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब की खिदमत में रूटीन मेरी ये रही कि जब मैं पाकिस्तान में हाज़िर होता तो पहले इन दो शख्सियात की खिदमत में पहुँचता, फिर घर बार आता। इस दफ़ा भी हमें कमी महसूस हुई। कोशिश ये होती है, मैंने पहले कायदे मिल्लत की खिदमत में हाज़िरी दी और फिर कमी महसूस करते हुए, लेकिन हमारे बरादर मोहतरम जनाब अल्लामा शेख अनवर अली नजफ़ी साहब हमेशा ये लुत्फ़ फरमाते हैं और हम कभी कभी उस मोहसिन मिल्लत की ज़ियारत के लिए अपने इन प्यारे प्यारे तलबा को भी वहाँ भेजते हैं कि जाइए सलाम करके आइए। ख़ुद भी हाज़िरी होती है उस कब्र पे। एक जुमला उन बुज़ुर्गों के लिए मैं अक्सर अर्ज़ करता रहता हूँ कि मैं जाते हुए भी आखिरी मुलाकात मोहसिन मिल्लत से हुई। एक जुमला उस वक्त उनको कहा था कि आपके चंद जुमले हमारे साल की रूहानी ग़िज़ा होती है। हमारे बहुत सारे दीगर अज़ीज़ान, हमारे एक मोहसिन अल्लामा मलिक ज़फ़र अब्बास साहब इन्हीं दिनों में दुनिया से गए हैं। आपके जन्म में जिन्होंने इस मस्जिद बनवाई जनाब मौलाना आशिक नकवी साहब ने, और उस वक्त कुल्ली तौर पर इसकी देखभाल तामीराती जो की है जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद बाकिर, वो भी गुज़िश्ता दिनों में दुनिया से कूच कर गए हैं। दुआ है परवरदिगार इन बुज़ुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए, और ये जो मिशन है, इस मिशन में जिसने जो जो काम किया है उस काम को हमें मिल के आगे बढ़ाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। हमारा ये प्रोग्राम आज हमारा ये 5वां प्रोग्राम है नहजुल बलागा के हवाले से। 3 प्रोग्राम हमारे कराची में हुए, वो बड़ी बड़ी इमाम बारगाहों और मराकज़ में। एक मुख्तसर सा प्रोग्राम हमारा मुल्तान शिया म्यानी जलसे में हुआ, ये इसका 5वां प्रोग्राम है। 6ठा प्रोग्राम हमारा अगले एतवार को फैसलाबाद में है। 7वां प्रोग्राम अगले मंगल को इस्लामाबाद में है। ये कारवान एक चल रहा है और इस कारवान में आपका ये तशरीफ़ आना ख़ुद हमारे कामों में हौसला अफजाई का सबब बनता है। मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल उलमा व बाकून मा बाकी अद्दहर, उलमा बाकी हैं जब तक ज़माना बाकी है। लेकिन मैं अल्लामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी साहब तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह गुफ्तगू उनकी होगी। हमेशा इन उलमा से रब्ता रहता है। वो फरमाया करते हैं, और ज़ाहिर है हमारे क्योंकि इस शायद जवानों को मालूम ना हो, ये मदरसे का संग बुनियाद जो रखा गया वो 21 मार्च 1986 को। ज़रा आप देखिए वो शख्सियत, और मैं अक्सर उनके फ़ोटो देखता रहता हूँ। इन शख्सियात में से सर फ़हरिस्त अल्लामा सैयद सफदर हुसैन नजफ़ी, उनके साथ कायद शहीद अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन हुसैनी, उनके साथ कायद मौजूद अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, उनके साथ मौजूद अल्लामा सैयद शेर अली शाह नकवी, उनके साथ मौजूद जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी। वो एक अपना मंज़र है। मेरे पास वो फ़ोटो हैं जहाँ सैयद आरिफ हुसैन हुसैनी को भी जंड वालों ने पत्थर दिए हुए हैं कि यहाँ आपकी बुनियाद होनी चाहिए, और सैयद सफदर हुसैन के साथ शहीद हुसैनी के हाथ में भी पत्थर हैं। वो एक मंज़र है अजीज़ान।
लिहाजा इस मरकज़ को जब अहमियत आप देते हैं, हमारी कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसके संग बुनियाद में जो दस्त मुबारक लगा है तो वो इन मुक़द्दस हस्तियों का है। और फिर भला हो जनाब मौलाना जुल्फ़कार अली मलिक साहब का, मुझसे अगर कोई पूछे कि ये मदरसा यहाँ तक कैसे पहुँचा है, तो इन पत्थर की बुनियादें तो इन बुजुर्गों ने रखी, लेकिन इन बुजुर्गों को यहाँ तक लाने के लिए जो मेन किरदार था वो मौलाना जुल्फ़कार अली साहब का है। 1990 में हमें एक किस्म का, चूँकि इनका ताल्लुक़ मुझसे पहले मेरे वालिद मोहतरम के साथ था, उलमा दोस्ती के हवाले से कौम गए, तो हमें एक चचा के उन्वान से और एक बुजुर्गवार के उन्वान से गोया हुक्म दिया कि आप आ जाइए जंड। हम इनके हुक्म पर आए। एक जुमले के लिए इतनी जहमत दी। 18 मई 1990 में 4 कमरों के साथ हमने ये सिलसिला शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है जो कुछ है। हर साल एक नया तामीराती सिलसिला होता है। इस साल के दौरान, यानी पिछले जलसे और इस साल जलसे के दौरान, जहां मलिक अमीर खान साहब जिन्होंने 13 कनाल जगह वक्फ कराई थी, उनकी कब्र यहाँ साथ है, 5 मरले में उनकी कब्र। और मैंने कहा कि ख़वातीन को मुश्किल होती है, इसलिए उनको अलग हाल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ज़मीन हाजिर है। फौरी तौर पर उन्होंने 5 मरले का वो प्लाट वक्फ किया मदरसे के लिए। एक शर्त रखी कि मलिक अमीर खान साहब की कब्र यहाँ है, मुझे साथ एक कब्र की जगह दे देंगे। फौरी तौर पर उन्होंने ये जगह वक्फ कराई और उनके साथ जो अजीज़ान शामिल थे ज़मीन में वो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो नया तामीराती हिस्सा हुआ है वो हाल अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ख़तीर रकम खर्च करके हमने हाल तामीर किया। और अब हमारी बहनें बेटियां उस सुकून से और जो सहूलियात ज़रूरी थी उनके साथ आज हाल में मौजूद हैं। उनसे ये गुजारिश होगी, वहीं कब्र है इस बुजुर्गवार की, जनाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और इस कारवान के, चूँकि हमारा दूसरा साल ये है कि जामे ज़ैनबिया की जो 30 बच्चियाँ हैं अपने बैजेस के साथ वो मौजूद होती हैं मोमनात की खिदमत में, खाना खिलाने में, बाकी अमूर में। यानी जिस तरीके पर अल्हम्दुलिल्लाह जाफरिया की पूरी 80 के करीब तलबा हैं, इसी तरीके पे वो भी हमारी एक टीम रवां दवा है। दुआ है परवरदिगार इस कारवान को यूँ ही जारी सारी रखे। उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करते हुए बैठ, अगरचे वो साइड पे गए, बैठना यहाँ सामने चाहिए था, लेकिन एक जुमला और कुछ फिर नहजुल बलागा की तरफ आता हूँ। 1990 18 मई 1990 जब हमने इन कमरों के पीछे हाल बना के, कुछ भी नहीं था यहाँ, उन कमरों के अलावा हमने यहाँ बनाया हाल, एक जगह बनाई जलसे के लिए। वहाँ हमारी खुशकिस्मती थी कि कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब के साथ साथ जो दूसरे बुजुर्गान आए वो आए, लेकिन मेरे लिए एक नमूना थे वो अल्लामा सैयद गुलाब अली शाह साहब के जुमलात, जो उन्होंने कहा था जंड रेलवे जंक्शन है और आज के बाद जंड उलमा का जंक्शन बनेगा। मैं समझता हूँ कि आप उलमा की ये तशरीफ़ आवरी और आपके यहाँ मौजूदगी हकीकत में उस बुजुर्गवार की दुआओं का नतीजा है कि आज हमारे पास दर्जनों उलमाए कराम दूर दराज से, हमारे यानी डेरा इस्माइल ख़ान से और मुल्तान से और सरगोदा से हमारे अहबाब तशरीफ़ लाते हैं। टाइम अगरचे ज़ाहिर है इतना ही महदूद होता है, हम उनको नहीं दे सकते, लेकिन उनकी बुजुर्गवारी है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। एक सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तो था गुज़श्ता सिलसिला। अब मौजूदा सूरत हाल में 2 चीज़ें आप अजीज़ान से, बुजुर्गान से अर्ज़ करनी है। एक ये है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन जहाँ ये फरमाते हैं अल उलमा ओ बाकून मा बाकी अद्दहर, ये हिकमत नंबर 147 का जुमला है कि जब तक ज़माना बाकी है उलमा बाकी हैं। अजीज़ान ये तो उलमा की मेहनतें, ये उनका तज़किरा था। अल्लामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी साहब का जो जुमला अर्ज़ करना चाहता था वो ये है कि उलमा काम कर सकते हैं तो अवाम के तामुन से। अब ये आपके बारे और ये आपके हाथ में है।
मैं एक चीज़ जो खुसूसियत के साथ वहाँ सफ़र करने से पहले बाज़ जवानों से अर्ज़ कर चुका हूँ, जनाब अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान है बुजुर्गान, ख़त नंबर 31 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वसीयत करते हैं, और ये दस्तूरुल अमल क्या दस्तूर ज़िंदगी के उन्वान से किताबचा आपको बाहर मौजूद पाएंगे और ख़रीद सकते हैं आप। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हसन मुजतबा बेटा, क़ल्बुल हदस कल अर्दिल खालिया, जवानों का, या मुफ्ती साहब ने जो तर्जमा किया, नौजवानों का दिल खाली ज़मीन की मानद होते हैं, जो आप उसमें काश्त करेंगे वही उसको कबूल कर लेंगे। मैं आप बुजुर्गान से बिलखुसूस जवानान से ये गुजारिश, पहली गुजारिश ये है, नहजुल बलागा का हमारा सिलसिला दूर दराज तक चल रहा है और आपके तामुन से चलेगा, लेकिन कम अज़ कम अटक ज़िले से अगर हम ये सिलसिला, और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जवानों से मिल बैठ के हम करेंगे, और वो ये कि क़ल्बुल हदस कल अर्दिल खालिया, ये नौजवानों का दिल खाली ज़मीन की मानद होता है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो आप उसमें काश्त करेंगे उसको ये दिल कबूल कर लेगा। बुजुर्गन, हमें देखना ये है, आया हम अपनी नौजवान नस्ल के दिलों में कौन सा बीज काश्त कर रहे हैं। हाँ, ज़मीन, हमारे यहाँ ज़मींदार लोग हैं, मैं भी अब सुबह भी देख रहा था, हमारी ज़मीन में भी थोड़े थोड़े बुलंदी हो के गंदम अपना सब्ज़ा दिखा रही है। हाँ, गंदम काश्त करने का हम ज़मींदारों के हाँ, वो पंजाबी में हम इसको मुझे सारे वो भी याद है, कत्ते है, कत्ते। हाँ, तो कत्ते में गंदम जो है वो काश्त की जाती है। मैंने घरों में देखा है, भाइयों से पूछा है, वो कहते हैं जी हमने फ़लाँ बीज काश्त किया है और फ़लाँ उसमें जो है वो खाद डाली है। अजीज़, हम अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए देखते हैं, मुझे बीज क्या काश्त करना है, मुझे उसके लिए खाद कौन सी डालनी है। आइए मैं अपने बेटे, अपने भाई, अपने छोटे अजीज के दिल को देखूं, उसकी अहमियत इसी से पता चलेगी कि मैं उसमें क्या काश्त करता हूं। और अगर मुझे एक तालिब इल्म से पूछेंगे तो बाद अज़ कुरान अगर कोई बीज काश्त करने के लिए है तो कत्ते के मौसम में, गंदम की इस मौसम में मैं कहता हूं आइए नहजुल बलागा से अली से बीज लेके काश्त करेंगे। जब इसमें फसल उगेगी तो कोई मालिक अश्तर होगा, कोई अबू ज़र गफारी होगा, कोई अम्मार यासिर होगा, और फिर लुत्फ ये आएगा कि जब 11वें इमाम फरमाते हैं, आप अगर कोई अच्छे काम करते हैं, कालू हाज़ा शिय्युन, लोग आपको कहते हैं आप शिया हैं, फयसुर्रुनी ज़ालिक, लोग आपको शिया कहते हैं, हम आले मोहम्मद को खुशी होती है। इसका मौसम भी अजब है, अभी जहन में आ गया ये, हाँ, कि मौसम भी अजब है, या लिहाजा जलसा भी अजब मौसम पे आपने मुनाकिद कर दिया है। आइए काश्त करें इसमें, बस इसमें अली से क्या लेना है। एक चीज़ और, अमूमन चंद सालों से बरादर मोहतरम जनाब अल्लामा शेख अनवर अली साहब नजफ़ी का सिलसिला ये है कि अभी पहले खुतबे को लेके चल रहे हैं चंद सालों से, और वो अक्सर फरमाते रहते हैं कि ये अगर वक्त हो तो ये महीनों पे ये एक खुतबे पे गुफ्तगू हो सकती है। यह है कलाम अली का, इसलिए कि खुतबा नंबर 230 में अली अलैहिस्सलाम फरमाते इन्ना उमराउल कलाम, अगर कलामों के किसी अमीर को देखना है तो कलाम अली इब्न अबी तालिब को देखिए। काश्त कौन सा बीज करना है, ये मौजू अल्लामा साहब का है। जो बीज काश्त करना है अजीज़ान, आइए हम तौहीद का बीज काश्त करके इस तौहीद के बीज को इतना पानी दें। मौलाना मुहिब हुसैन शाह साहब को जिन बुज़ुर्गों ने शायद सुना हो, वो अपनी तकरीर में कहते थे, मैं पहले फ़ज़ाइल के बयानात के साथ ज़मीन हमवार करता हूँ, फिर आले मोहम्मद के फ़रामीन से बीज काश्त करता हूँ, और फिर आले मोहम्मद के गम के आंसुओं से उसको पानी देता हूं, तो एक फूल और एक फल उगता है जिसको हम शिया कहते हैं। बुजुर्गान, सबसे मुहिम बीज जो इंसान को तमाम दुनिया से गनी कर सकता है, उस बीज का नाम है तौहीद। और मैं हज़ारों दफ़ा नजमा फंदी का ये शेर यहाँ से भी और दुनिया भर में पढ़ चुका हूँ। नजमा फंदी कहते हैं, अली मिले तो मिले खाने खुदा से, हमें खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला।
हाँ, खुदा को अगर ढूंढना हो तो वो अली के घर से मिलता है, लिहाजा उसको देखिए। और तौहीद अगर देखनी है, बस मुझे बतलाइएगा अजीज़ान, टाइम हमारा ख़त्म हुआ तो उसमें मुझे नहीं मालूम कि ये टाइम हमें दिया तो आधा घंटा गया था, लेकिन कब हमने शुरू किया था वो हमें याद नहीं। एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए अजीज़ान, इस जलसे से एक इस्तिफ़ादा कीजिए और वो ये कि नहजुल बलागा से बीज लेके अपने जवानों के दिलों में काश्त कीजिए। और उसके लिए उलमा कराम से इंशाअल्लाह हमारी एक नशिस्त होगी और वहाँ बातें होगी। उसके लिए उलमाए कराम गोया एक काश्तकार हैं, एक ज़र्रा हैं, और बीज बोने के लिए ये इंशाअल्लाह तैयार हैं। और मुख्तलिफ़ मसाजिद में भी, बिलखुसूस जामे मसाजिद में हमारा इरादा यह है 4-5 दिन जो मेरे पास हैं, हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएँ, मसाजिद की जो कमेटियाँ हैं उनसे मिलें, जवानों से मिलें, ताकि हम इस सिलसिले तबलीग को आगे बढ़ा सकें। और जैसे अर्ज़ किया, 2 जुमले नहजुल बलागा के अगर आपकी खिदमत में आज के लिए हदिया पेश कर दूँ। जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, रब को खिताब करके जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ए परवरदिगार तू वो है कि जो यअलम अजीजल वहूश फिल फलवात व मआसियल इबाद फिल खलवात। 2 जुमले अली के लेके चले जाइए। अली रब को खिताब करके फरमाते हैं, तू तो वो है जो सहराओं में बेसहारा हैवानों और चौपायों को भी गम के नालों को सुनता है और जवाब देता है। यालम अजीजल वहूश फिल फलवात, सहराओं में उन चौपायों की सदाओं पे लब्बैक कह के उनकी सदाओं का जवाब देने वाला अल्लाह। अब अगर किसी को कोई दुख है, किसी को कोई गम है, तो उस गम में आप मायूस न हो, इसलिए कि वो करीम अपनी किताब करीम कुरान मजीद में फरमाता है, ला तक़नतू बिरहमतिल्लाह, जितने गुनाह भी कर बैठा है ना, जितनी तुझे परेशानियां हैं, रब की रहमत से मायूस न हो। लिहाजा पहला जुमला जो गमज़दा हैं और जो तकलीफ़ों और परेशानियों में हैं, वो ये जुमला अली का लेके जाइए, यालम अजीजल वहूश फिल फलवात, वो है जो सहराओं में चौपायों के नालों को, मुफ्ती साहब का तर्जमा, चौपायों के नालों को भी सुनता है। और अगला जुमला जो दूसरा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, और आइए अब बिलखुसूस जो जवान तशरीफ़ फरमा हैं, ये जुमला अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाइए। और वो क्या है? इमाम फरमाते हैं, वह यालम अजीजल वहूश फिल फलवात व मआसियल इबाद फिल खलवात, जितनी तन्हाई भी ढूंढ के उसके दरबार में कोई गुस्ताखी और गुनाह करें, तो वो खिलवतों में होने वाले गुनाहों से भी आगाह है। अगर हम ये 2 जुमले अली से सीख लें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ हकीकी शिया के रूप में आ जाएंगी। 2 जुमले और भी कहना चाहता हूँ। ज़रा इस दीन के मेहनत को देखिए। नहजुल बलागा से ज़िंदगी का एक बड़ा वास्ता रहा है और है। कई दफ़ा तन्हाई में अली के खुतबे पढ़ते पढ़ते रोना आ जाता है। या अली, आपने तो अपने सहाबा के सामने खुतबे दिए, लेकिन कुर्बान आपकी कुर्बानियों पे, बेटे नहीं पर्देदार बेटियों को। मकसूदपुरी साहब पढ़ रहे थे, किसी ने बुलंद आवाज नहीं सुनी थी। रावी कहते हैं, मैं 9 साल अब्दुल्ला इब्न जाफर के घर के हमसायगी में रहा। 9 साल तक मैंने न किसी खातून के कद को देखा और न मैंने आवाज सुनी। मैं कहता हूं, या अली, आपने अम्मार यासिर जैसे, मालिक अश्तर जैसे, नौफे बेकाली जैसे सहाबा के सामने खुतबे दिए, नहजुल बलागा पढ़ा, लेकिन मैं क्या कहूँ, आपके लहजे में आपकी बेटी को बंदे हाथों से इब्न ज़ियाद जैसे दुश्मनों के सामने, भाइयों के कटे हुए सर, नौ के नेजा पे बुलंद अकबर जैसे भतीजों के सर के सामने, और फिर शाम में दरबार यजीद में खुतबे देने पड़े। लेकिन हाँ, बाबा के लहजे में खुतबे दे के बतला गई
गई। बाबा जो तलवार जुल्फकार काम न कर सकी वो ज़ैनब का नंगा सर करके जा रही है। बाबा क़यामत तक तेरी बेटी के पर्दों पे मोमिन रोते रहेंगे, दीन की अहमियत समझते रहेंगे। और बाबा नाना का जो मिशन था वो बचता रहेगा। हमारा कुछ बचा या न बचा, लेकिन परवरदिगार का दीन हम बचा के जा रहे हैं। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।